आपको किस चीज से मुक्ति चाहिए? नमस्कार और फिलोवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न के मर्म में उतरने जा रहे हैं जो हमारी चेतना के सबसे गहरे स्तरों पर प्रतिध्वनित होता है। यह प्रश्न है, आपको किस चीज से मुक्ति चाहिए? यह केवल एक सरल वाक्य नहीं, बल्कि आत्म खोज की एक अनंत यात्रा का द्वार है। यह उस मूलभूत मानव आकांक्षा की अभिव्यक्ति है जो बंधनों से आजादी चाहती है। वे बंधन जो अक्सर हमने स्वयं ही गढ़े हैं या जिन्हें हमने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। हमारा जीवन एक नदी के समान है। यह बहती है, बदलती है और अपने मार्ग में अनेक बाधाओं से मिलती है। कुछ बाधाएं बाहरी होती हैं, पर सबसे प्रबल, सबसे अदृश्य बाधाएं हमारे भीतर ही पनपती हैं। ये बाधाएं ही हैं जिनसे हम मुक्ति चाहते हैं। आज इस यात्रा का आरंभ हम एक ऐसे मौलिक और सार्वभौमिक अनुभव से करेंगे जिसने अनादिकाल से मानव मन को जकड़ रखा है। डर से मुक्ति। डर से मुक्ति भय का मनोविज्ञान और उससे परे का मार्ग। डर, भय, यह एक आदिम शक्ति है जो हमारी प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रही है। यह हमें खतरे से आगाह करता है, हमें सतर्क रखता है और हमें जीवित रहने के लिए प्रेरित करता है। एक अंधेरी गुफा में छिपे शिकारी का डर या जीवन के खतरों के प्रति स्वाभाविक सजगता, ये एक स्वस्थ और आवश्यक वृत्ति है। परंतु जब डर अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है, तब यह एक मानसिक कारागार बन जाता है। मनुष्य का डर अक्सर वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि संभावित खतरे की कल्पना से उपजा होता है। हम भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत होते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर या किसी प्रियजन को खोने का डर। ये सभी भविष्य में घटित होने वाली उन संभावनाओं की उपज हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत भविष्यवक्ता होते हुए भी अक्सर सबसे बुरे परिदृश्यों की कल्पना करने में माहिर होता है, जिससे चिंता और भय का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। इस डर से मुक्ति का पहला चरण है डर को पहचानना और स्वीकार करना। हम अक्सर अपने डर को दबाने की कोशिश करते हैं, उससे भागते हैं या उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन भय एक छाया की तरह है। आप जितना उससे भागेंगे, वह उतना ही आपका पीछा करेगा और बड़ा होता जाएगा। जब आप रुक कर उस छाया का सामना करते हैं, उसे नाम देते हैं, उसे देखते हैं, तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। यह डर को अपना शत्रु मानने के बजाय उसे अपनी मानवीय प्रकृति का एक हिस्सा मानने जैसा है। दूसरा चरण है डर के मूल कारण को समझना। यह किस बात का डर है? क्या यह किसी पिछली चोट का प्रतिरूप है? क्या यह समाज की अपेक्षाओं का बोझ है? क्या यह अपर्याप्तता की गहरी भावना से उपजा है? जब हम डर के बीज को पहचान लेते हैं, तो हम उसे जड़ से उखाड़ने या कम से कम उसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की पहचान कर सकते हैं। अक्सर हमारा सबसे बड़ा डर हमारी अपनी क्षमता को समझने या स्वीकार करने की अनिच्छा से आता है। हम अपनी ही सफलता से डरते हैं, अपनी ही रोशनी से डरते हैं, क्योंकि यह हमें एक नए अज्ञात क्षेत्र में धकेल देती है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण चरण है डर के बावजूद कार्य करना, एक्टिंग डिस्पाइट फियर। यह सबसे कठिन प्रतीत होता है, लेकिन यही वास्तविक मुक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि डर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसका अर्थ है कि डर की उपस्थिति में भी आप अपनी पसंद बनाने की शक्ति रखते हैं। आप डर को अपना मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक दर्शक बनाते हैं। एक कलाकार मंच पर जाने से डर सकता है, लेकिन वह फिर भी कदम बढ़ाता है। एक उद्यमी असफल होने से डर सकता है, लेकिन वह फिर भी जोखिम लेता है। हर छोटा कदम जो डर के बावजूद उठाया जाता है, वह मुक्ति की दिशा में एक शक्तिशाली छलांग है। याद रखें, बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह डर की उपस्थिति में भी आगे बढ़ने का निर्णय है। जब हम डर के उस पार देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जिस राक्षस की हमने कल्पना की थी, वह अक्सर एक परछाई मात्र थी। डर से मुक्ति का अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना, अपनी क्षमता पर विश्वास करना और जीवन की अनिश्चितताओं को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना, न कि एक अवरोध के रूप में। यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। अब
हम एक और शक्तिशाली बंधन की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। अतीत से मुक्ति। अतीत से मुक्ति, स्मृतियों की बेड़ियां और वर्तमान की आजादी। अतीत यह हमारी स्मृति का वह विशाल भंडार है जहां हमारे अनुभव, हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं संग्रहित होती हैं। यह हमें हमारी पहचान देता है, हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। परंतु जब अतीत की स्मृतियां, विशेषकर दुखद या पश्चाताप भरी स्मृतियां हमें अपने पंजों में कस लेती हैं, तो यह वर्तमान को दूषित कर देती हैं और भविष्य की ओर बढ़ने से रोक देती हैं। अतीत से मुक्ति का अर्थ अतीत को भूल जाना नहीं है, यह असंभव है और न ही वांछनीय। अतीत हमें पाठ सिखाता है। मुक्ति का अर्थ है अतीत के भावनात्मक बोझ से स्वयं को मुक्त करना। यह उन पुरानी चोटों, शिकायतों, असफलताओं या उन क्या होता अगर के विचारों को छोड़ना है जो हमें लगातार परेशान करते रहते हैं। हम अक्सर खुद को अतीत की घटनाओं के लिए दोषी ठहराते रहते हैं या दूसरों को उन चीजों के लिए दोषी ठहराते रहते हैं जो वे बदल नहीं सकते। यह एक ऐसी ऊर्जा का अपव्यय है जो वर्तमान में उपयोग की जा सकती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से अतीत हमें तब जकड़ता है जब हम उससे जुड़ी भावनाओं को संसाधित नहीं कर पाते। अधूरा दुख, अनकही शिकायतें, अनसुलझे संघर्ष, ये सभी हमारे चेतन और अवचेतन मन में एक बोझ बन जाते हैं। यह हमें बार बार एक ही पैटर्न को दोहराने पर मजबूर कर सकता है या हमें नए अनुभवों के लिए खुलने से रोक सकता है। अतीत से मुक्ति की यात्रा का पहला कदम है क्षमा, फॉरगिवनेस। यह केवल दूसरों को क्षमा करना नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं को क्षमा करना। हमने अतीत में गलतियां की होंगी, अपूर्ण निर्णय लिए होंगे। इन गलतियों के लिए खुद को लगातार दंडित करना एक आत्म विनाशकारी चक्र है। जब हम खुद को क्षमा करते हैं तो हम उस बोझ को छोड़ देते हैं जो हमें बांधे रखता है। इसी तरह दूसरों को क्षमा करना हमें उनकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है जो हमारे भीतर एक कड़वाहट बनकर बैठी रहती है। क्षमा करना सामने वाले को छोड़ना नहीं है, यह स्वयं को आजाद करना है। दूसरा कदम है अतीत को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द पास्ट। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अतीत में हुई हर चीज से सहमत हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि वह घटित हुआ। आप उसे बदल नहीं सकते, आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। अतीत की घटनाओं को बदलने की कोशिश करना रेत पर लकीरें खींचने जैसा है। स्वीकृति हमें उस संघर्ष को छोड़ने की अनुमति देती है जो हम उन चीजों से करते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और तीसरा कदम है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अतीत के बोझ को छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में लाना। माइंडफुलनेस, ध्यान या बस अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी हमें अतीत की पकड़ से बाहर निकालते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो अतीत की छायाएं फीकी पड़ जाती हैं। वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है, जहां हम नए निर्णय ले सकते हैं और जहां हम अपने भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। अतीत से मुक्ति हमें एक हल्कापन प्रदान करती है, यह हमें ऊर्जा देती है, यह हमें नए रिश्तों में प्रवेश करने, नई संभावनाओं को तलाशने और अपने जीवन के अगले अध्याय को साहस और आशा के साथ लिखने की अनुमति देती है। हमारा अतीत एक शिक्षक है, कारागार नहीं। उससे सीखिए और फिर आगे बढ़िए। अब हम एक ऐसे बंधन पर बात करेंगे जो अक्सर सबसे अधिक भ्रमित करने वाला होता है, क्योंकि यह हमारी सबसे गहरी इच्छाओं से जुड़ा है। इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्ति अतृप्त आकांक्षाओं का चक्र और संतोष का मार्ग। इच्छाएं, आकांक्षाएं, वे जीवन की प्रेरक शक्ति हैं। वे हमें लक्ष्य निर्धारित करने, प्रगति करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। एक बच्चा खिलौने की इच्छा करता है, एक युवा करियर की और एक वयस्क सुख और शांति की। क्या इच्छाएं बुरी हैं? बिल्कुल नहीं। इच्छा ही हमें सृजन की ओर ले जाती है, नवाचार की ओर ले जाती है और स्वयं को व्यक्त करने की ओर ले जाती है। परंतु बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दुख का मूल कारण अतृप्त इच्छाएं हैं। वह असीमित कामना जो हमें लगातार एक चीज से दूसरी चीज की ओर धकेलती रहती है।
कभी पूर्ण संतोष प्राप्त न करने देती। मनोवैज्ञानिक रूप से इच्छाएं तब बंधन बन जाती हैं जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं, जब वे हमें लगातार भविष्य की ओर खींचती हैं और हमें वर्तमान में उपलब्ध चीजों का आनंद लेने से रोकती हैं। यह एक अंतहीन दौड़ है जहां हम एक इच्छा पूरी होते ही तुरंत दूसरी इच्छा की ओर भागते हैं। समाज लगातार हमें यह सिखाता है कि अधिक धन, अधिक वस्तुएं, अधिक पद या अधिक संबंध हमें खुशी देंगे। हम इन बाहरी चीजों को खुशी का स्रोत मान लेते हैं, जबकि वास्तविक खुशी भीतर से आती है। जब हमारी खुशी बाहरी इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर करती है, तो हम लगातार निराशा और बेचैनी के चक्र में फंस जाते हैं। इच्छाओं से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप उदासीन हो जाएं या सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। यह एक तपस्वी जीवन जीने का आग्रह नहीं है। इसका अर्थ है इच्छाओं के प्रति अपनी आसक्ति को समझना और नियंत्रित करना। यह समझना कि वास्तविक और स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि आंतरिक संतोष, कृतज्ञता और शांति से आता है। पहला कदम है अपनी इच्छाओं को पहचानना और उनकी प्रकृति को समझना। क्या ये इच्छाएं वास्तव में आपकी हैं या ये समाज, विज्ञापन या दूसरों की अपेक्षाओं द्वारा आप पर थोपी गई हैं? क्या ये इच्छाएं आपकी आत्मा की गहराइयों से निकलती हैं या ये केवल सतही पूर्ति का वादा करती हैं? अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और अपनी अवास्तविक कामनाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। दूसरा कदम है आसक्ति को छोड़ना, रिलीजिंग अटैचमेंट। यह इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागना नहीं है, बल्कि उनके परिणाम के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। आप एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन यदि परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता है, तो आप निराश या दुखी नहीं होते। आप अपने प्रयासों का आनंद लेते हैं, न कि केवल परिणाम का। यह होगा तो अच्छा, न होगा तो भी अच्छा का दृष्टिकोण अपनाना है। और तीसरा कदम है कृतज्ञता और वर्तमान में संतोष का अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट इन द प्रेजेंट। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं और जो हम पहले से हैं, तो अतृप्त इच्छाओं का दबाव कम हो जाता है। वर्तमान क्षण में संतोष खोजने का अर्थ है जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना, अपने संबंधों को महत्व देना और अपनी आंतरिक संपदा पर ध्यान केंद्रित करना। यह एक आंतरिक अवस्था है जिसे बाहर की दुनिया की कितनी भी चीजें नहीं खरीद सकती। इच्छाओं से मुक्ति हमें एक अद्भुत आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह हमें लगातार भागने की बजाय ठहरने और जीवन के हर पल का आनंद लेने की अनुमति देती है। यह हमें उस स्वतंत्रता का अनुभव कराती है जहां हमारी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करती है। अंत में हम एक ऐसे बंधन की बात करेंगे जो हमारे सबसे करीब है, फिर भी अक्सर सबसे मायावी होता है। विचारों से मुक्ति। विचारों से मुक्ति, मन के जाल से परे की शांति। विचार। हमारा मन एक निरंतर क्रियाशील कारखाना है जो प्रति सेकंड हजारों विचार उत्पन्न करता है। ये विचार हमें योजना बनाने, समस्याओं को हल करने, सीखने और दुनिया को समझने में मदद करते हैं। वे हमारी चेतना का आधार हैं। परंतु जब ये विचार अनियंत्रित हो जाते हैं, जब वे एक अंतहीन आंतरिक बकबक बन जाते हैं, नकारात्मक आत्मचर्चा, चिंताएं, पछतावे, भविष्य की चिंताएं, तब हमारा मन एक अराजक बाजार बन जाता है जहां शांति मिलना असंभव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से विचारों से बंधन तब बनता है जब हम अपने विचारों से स्वयं को अत्यधिक पहचान लेते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि मैं, मेरे विचार हैं। यदि मेरे विचार नकारात्मक हैं तो मैं नकारात्मक हूं। यदि मेरे विचार चिंतित हैं तो मैं चिंतित हूं। लेकिन यह एक भ्रम है। आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह चेतना है जो विचारों को देखती है, जो उन्हें अनुभव करती है। जब हम अपने विचारों के इस अंतहीन भंवर में फंस जाते हैं, तो हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं और मानसिक तनाव और चिंता के चक्र में फंस जाते हैं। यह हमें अनिद्रा, एकाग्रता की कमी और आंतरिक अशांति की ओर ले जा सकता है। विचारों से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप सोचना बंद कर दें। यह असंभव है और न ही वांछनीय। मुक्ति का अर्थ है अपने विचारों से एक स्वस्थ दूरी बनाना,
उन्हें एक बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में देखना, न कि स्वयं उनके प्रवाह में बह जाना। यह मन को शांत करना, विचारों के शोर को कम करना और भीतर एक शांत स्थान खोजना है। पहला कदम है अपने विचारों को देखना, ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। यह माइंडफुलनेस का एक मूल अभ्यास है। जब कोई विचार आता है तो उसे बस देखें, उसे लेबल करें, चिंता, योजना, स्मृति, और उसे बिना निर्णय के जाने दें। उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उससे लड़ने की कोशिश ना करें। बस उसे एक बादल की तरह देखें जो आकाश में तैर रहा है और फिर गायब हो रहा है। दूसरा कदम है वर्तमान क्षण में वापस आना, रिटर्निंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप पाते हैं कि आप विचारों के जाल में फंस गए हैं, तो अपने ध्यान को अपनी इंद्रियों पर केंद्रित करें। आप क्या देख रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी श्वास को अंदर और बाहर महसूस करें। यह आपको तुरंत विचारों के बहाव से बाहर निकालकर वर्तमान की स्थिरता में वापस लाएगा। और तीसरा कदम है सचेत रूप से अपने विचारों को चुनना, कॉन्शियसली चूजिंग योर थॉट्स। यद्यपि हम हर विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते जो हमारे मन में आता है, हम यह चुन सकते हैं कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि नकारात्मक विचार प्रबल हो रहे हैं तो सचेत रूप से अपने ध्यान को सकारात्मक, उत्पादक या शांत विचारों की ओर मोड़ें। यह मानसिक अनुशासन का अभ्यास है, जैसे हम अपने शरीर का व्यायाम करते हैं। विचारों से मुक्ति हमें एक गहरी आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह हमें अपने मन का मालिक बनाती है, न कि उसका गुलाम। यह हमें स्पष्टता, एकाग्रता और एक शांत आंतरिक दुनिया की अनुमति देती है, जहां रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि पनप सकती है। यह मुक्ति हमें उस शोर से आजादी दिलाती है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। डर से मुक्ति, अतीत से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति और विचारों से मुक्ति, ये सभी एक ही यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। स्वयं से मुक्ति, अपने सच्चे स्वरूप को खोजने की मुक्ति, यह एक आंतरिक क्रांति है जहां हम अपने ही बनाए गए कारागारों की दीवारों को तोड़ते हैं। मुक्ति कोई अंतिम गंतव्य नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन भर का अभ्यास। हर दिन, हर पल हमें इन बंधनों को पहचानना होता है और सचेत रूप से उनसे खुद को मुक्त करने का चुनाव करना होता है। यह यात्रा आपको भय से निडरता की ओर ले जाएगी, पछतावे से स्वीकृति की ओर, अतृप्त इच्छाओं से संतोष की ओर और मानसिक शोर से आंतरिक शांति की ओर। याद रखें, आपके भीतर ही वह शक्ति है जो आपको मुक्त कर सकती है। आपको बस इसे पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इस पर कार्य करना है। जीवन एक उपहार है, इसे बंधनों में मत जिए, इसे पूरी तरह से आजादी से जिए।